हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसे रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है राजकोषीय नीति एवं बजट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी संबंधित है तो ये सरकार की प्राप्ति और व्यय से। इसकी व्याख्या है, राजकोषीय नीति सरकार केंद्र व राज्य दोनों की आय एवं व्यय संबंधी रणनीतियों को कहते हैं। इसके माध्यम से सरकार अपने राजकोष का प्रबंधन करती है ताकि आर्थिक व्यवस्था एवं सरकार की सामान्य कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है तो वित्त मंत्रालय। इसकी व्याख्या है, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यह वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के दिशा निर्देशन में किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण वह दस्तावेज है जो विगत वर्ष में आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां तथा भविष्य की योजनाओं को रणनीतिक प्रारूप प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट एक लेख पत्र है तो सरकार की राजकोषीय नीति की। इसकी व्याख्या है, बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। बजट पर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्ति और व्यय की विवरण होती है। वर्ष 2017 से भारत में बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है तो वित्त आयोग की अनुशंसा पर। इसकी व्याख्या है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त राजस्व एवं सहायता अनुदानों आदि की बंटवारा वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्व प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती है। दूसरा, पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है तो हो जाएगा केवल दूसरा सही है। अब हम इसकी व्याख्या से देखें। बजट में सार्वजनिक आय 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला राजस्व प्राप्तियां, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां, ये प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करती तथा भावी पीढ़ी के लिए कोई भार उत्पन्न नहीं करती। पूंजीगत प्राप्तियां, ये प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती है। परिसंपत्ति कम होती है अथवा देनदारियां बढ़ती हैं। दूसरा है, पूंजी प्राप्तियां भावी पीढ़ी के लिए भार उत्पन्न कर सकती है। उधार लिया गया ऋण अपने अदायगी के लिए भावी पीढ़ी पर भार डालता है। नेक्स्ट है, पूंजीगत प्राप्तियों को उच्च स्तर जैसे कि उधार एवं विनिवेश अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। अतः कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है तो वित्त मंत्रालय। इसकी व्याख्या है, सरकार द्वारा राजस्व संग्रह अर्थात आय तथा सार्वजनिक व्यय के उचित नियमन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को वांछित स्वरूप प्रदान करने के लिए सरकारी नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सरकार सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण आदि उपकरणों के माध्यम से राजकोषीय नीति में परिवर्तन करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है तो कटौती प्रस्ताव। इसकी व्याख्या है, कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग के विपक्ष द्वारा कमी का प्रस्ताव किया जाता है उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ध्यानाकर्षण तथा स्थगन प्रस्ताव किसी व्यापक लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में घाटे के वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है तो पहला, आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए। इसकी व्याख्या है, भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा भारत सरकार लोक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देती है जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार नियमन। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की प्राप्ति हेतु आगमों और व्ययों की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति में करों के माध्यम से धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार तथा मुद्रास्फीति की को नियंत्रण कर मूल्य स्थिरता प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो करारोपण। इसकी व्याख्या है, करारोपण सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण, सरकार द्वारा जनता से लिया जाने वाला ऋण राजकोषीय नीति के 3 महत्वपूर्ण भाग है। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट राजकोषीय घाटे का अर्थ है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणों के निर्बल वृद्धि का योग। इसकी व्याख्या है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ कुल व्यय, राजस्व और पूंजीगत का कुल प्राप्तियां राजस्व प्लस पूंजीगत पर अधिक से है, जबकि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार से उधार और अन्य देयताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। बजट घाटे में बाजार से उधार एवं अन्य देयताओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसे 1 अप्रैल 1997 को सुखमय चक्रवृद्धि समिति की अनुशंसाओं पर लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, तो यह हो जाएगा अधिक। इसकी व्याख्या है, बजट घाटा कुल खर्चों का कुल प्राप्तियों पर अधिक ही है, जबकि कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत बाजार से उधार एवं अन्य देयताओं को भी सम्मिलित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं राजस्व घाटा। राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का आधिक्य। दूसरा है चालू खाता, व्यापार शेष प्लस विदेशों से निवल कारक आय प्लस विदेशी का एक पक्षीय अंतरण। यदि एक ऋणात्मक हो, एक चालू खाता घाटा CAD होगा, तो धनात्मक होने पर चालू खाता अधिक CS होगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है, इसको निजीकरण कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, कि व्याख्या है, विनिवेश स्वामित्व हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को स्वामित्व को निजी व्यवसायी या उद्यमी को बेचती है। विनिवेश द्वारा प्राप्त पूंजी को राष्ट्रीय निवेश कोष में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को कहा जाता है, तो बजट घाटा। इसकी व्याख्या है, बजट घाटा कुल व्यय एवं कुल प्राप्तियों के मध्य अंतर होता है। कुल व्यय के अंतर्गत गैर ऋण प्राप्तियां, प्राथमिक व्यय तथा ऋण व्यय, द्वितीय व्यय शामिल है, जबकि कुल प्राप्तियों में गैर ऋण प्राप्तियां एवं बाजार उधार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट आंकड़ों में राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस प्राथमिक प्राप्तियां गैर ऋण प्राप्तियां हैं। इसकी व्याख्या है, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय में से गैर ऋण राजस्व प्राप्तियों को घटाने से प्राप्त होता है। सामान्यतः सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को समाप्त करने के लिए बाजार से ऋण लिए जाते हैं, अतः सरकार द्वारा बाजार के लिए गए सकल ऋण का राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्षों में भारत सरकार के व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र है ब्याज भुगतान। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय बजट 2018-19 के अनुमानों के अनुसार करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से में अतिरिक्त सरकार के बजट व्यय का सबसे बड़ा भाग 18% ब्याज के भुगतान में व्यय होगा। इसके बाद व्यय की अन्य प्रमुख मदे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं 10%, केंद्र प्रायोजित योजनाएं 9%, रक्षा 9%, आर्थिक सहायता 9% आदि है। नेक्स्ट है, बजट 2018-19 के अनुमान के अनुसार भारत सरकार धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है, तो वस्तु एवं सेवा कर। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, बजट 2018-19 के अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को सार्वजनिक आय कुल आय का 23% वस्तु एवं सेवा कर GST से प्राप्त होगी, जबकि सरकार को सार्वजनिक व्यय कुल व्यय का 24% करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से के रूप में करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामान्यतः भारतीय संसद में वित्त बजट प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री। इसकी व्याख्या है,
वित्त बजट सार्वजनिक आय एवं व्यय की सरकारी दस्तावेज है जो कि एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। यह सामान्यतः देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट में विगत वर्ष की उपलब्धि एवं चालू वित्त वर्ष के आय एवं व्यय संबंधित वास्तविक एवं संशोधित अनुमान शामिल होते हैं। वर्तमान में बजट सरकार की आर्थिक नीति का एक दस्तावेज है। वर्ष 2017-18 में संसद में बजट प्रस्तुत करने की तिथि 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या अधिकतर है? तो कृषि। इसकी व्याख्या है, वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि में सबसे अधिक कार्यशील लोग संलग्न हैं। कृषि क्षेत्र संपूर्ण कार्यरत जनसंख्या का लगभग 50% भाग नियोजित है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में कुल 15 से 18% योगदान है। नेक्स्ट है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति में अंतर को कहा जाता है? तो राजस्व घाटा। इसकी व्याख्या है, यदि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व प्राप्तियां एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां दोनों शामिल है, जबकि राजस्व व्यय में पूंजीगत व्यय को छोड़कर अन्य सभी व्यय शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट किसे कहते हैं? तो होगा प्राथमिक व्यय और प्राथमिक प्राप्तियों के में अंतर। इसकी व्याख्या है, प्राथमिक घाटा प्राथमिक व्यय एवं प्राथमिक प्राप्तियों के मध्य अंतर है। प्राथमिक व्यय में गैर ऋण व्यय शामिल किया जाता है, जबकि प्राथमिक प्राप्तियों में गैर ऋण प्राप्तियां शामिल है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और रिवीजन के लिए वीडियो को 1-2 बार सुन ले ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।